हाँ जी, बस क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र यार। एज गुड एज कैन बी एक्सपेक्टेड आफ्टर टुडेज। आप तो एज़ गुड एज़ कैन बी ही हैं, लेकिन मैंने कहा कि चलें एक हमारा जो हमने नियत की थी कि हम कवरेज करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, तो पहला मैच तो हो गया हाँ। और एज़ ऑलवेज़ कुछ हमारे कमेंट्स भी कह रहे थे कि कोई सीन नहीं है पाकिस्तान का और नज़र आ गया कि कोई सीन नहीं है भाई पाकिस्तान उन्होंने का। मायूस नहीं किया। हाँ, ये है, ये डिसअपॉइंट नहीं किया। ये कंसिस्टेंसी। तो हमारा कौमी कौमी पेशा है भाई कि डिसअपॉइंट नहीं करना। बिला वजह लोगों का दिल क्यों तोड़ो। हाँ, वही ना। अपनों का तोड़ दो बेलक। तो वो कर दो बेशक, लेकिन नहीं खैर, ये था कि यार बड़ा डिसमल परफॉर्मेंस थी आपका। हारिस रऊफ जो है वो फिट होके आया है, फिट होके आके उसने फिट कर दिया है न्यूजीलैंड को। वो हैवी फिट किया है उधर। भाई तूने मतलब अगर 80 रन नहीं खाने थे तो 100 ही खा लेता, पूरे ही कर हाँ। लेता, सेंचुरी तो मारता। फिर साथ बाकी हालांकि मैंने थोड़ी सी बॉलिंग देखी है, मैंने उस तरह नहीं, मैंने तो मैच फिर सुबह उठा हूँ, शुक्र है मैं नहीं उठा 4 बजे इसमें इस तरह के मैच के लिए। एमी सुबह-सुबह बैठ के यार बंदा कसम से ज़लील और होता। अगर वो होता ना कि अगर आप पहले 40 ओवर देखते और आप कहते हैं नहीं यार ये तो मैच टाइट हो सकता है, चांस है। और फिर अगर आप उठते उस वक्त और आपको आखिरी 10 ओवर देखने मिल जाता फिर बंदा कहता है यार मैं सो ही रहता बेहतर था। जो कि मेरी तो हिस्ट्री है, आपको पता है कि मैं सो जाता हूँ नहीं ये फिर, सही है। मैं तो नहीं उठता। पाकिस्तान के लिए सही है, वो खुद भी सोए हुए थे। इसी वजह से ना। हाँ, नहीं यार मतलब आप मुझे ये बताएँ कि अच्छा ठीक है, वैसे तो ये है कि 320 जो था वो कोई ये नहीं था कि कोई कोई बहुत ही कोई मेहनत नहीं टोटल है। और बंदा इनसे ये पूछे कि भाई तुमने 320 ही खाना था, तो इतने कॉन्फिडेंस से फील्डिंग क्यों की पहले? मुझे तो ये समझ नहीं सर आई। ये क्या ड्यू का हाँ वो फैक्टर ड्यू था? के चक्रों में था ना भाई। या तो विन है या फिर हम या तो तो ये हम आप तो अभी तक बताओ। लर्निंग कर रहे हैं। अच्छा नहीं, मुझे लगा मैं कहने लगा था ब्लीप आउट करना नहीं पड़ेगा। नहीं भाई अब रिजू ने जो बोला मैं तो वही रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, नहीं, या तो विन है या लर्न है। तो खैर मैं अब क्या ही यार, यार हँसने ये को अगले ड्यू बेचारे पता नहीं, एक तो ज़लील हो गए। हमारी वो ये कौमी क्या वो बीमारी है कि हम लोग मौसम ही देखते रहते हैं। ना पिच सही पड़ी जाती है ना मौसम सही पड़ा जाता है, ड्यू आएगी ड्यू नहीं आएगी। इनको खुद नहीं पता है कि इनकी पिच पे कितनी सेकंड में कितनी बॉल टर्न करेगी, क्योंकि हर बंदा उस चक्कर में पड़ा है कि बस ड्यू आएगा। भाई ड्यू आ भी जाए, आपकी बैटिंग देखी है आपने? ये तो ड्यू क्या है, तो बारिश भी होती है, हमने नहीं, हमने हार जाना या था। बारिश हो ही जो जाती हालात थे कसम हमारे। से। या तो पूरी फुल ब्लास्ट होता मानसून। खैर खैर अगर थोड़ा-सा उस पे जाएँ एनालिसिस पे भी, तो मेरे ख़्याल से बैटिंग तो ख़ैर बैटिंग चलो बाद में देख लेते हैं, लेकिन जो बॉलिंग थी मतलब ऑनेस्टली टूथलेस बॉलिंग। एक तो हमारा जो मिस्ट्री स्पिनर है, वो अभी तक की मिस्ट्री है। वो पूरे मतलब पूरे पाकिस्तान के लिए मिस्ट्री, कोई कुछ नहीं नज़र आया, कोई उसकी बॉल इस तरह की नहीं थी कि कोई बंदा कहे कि यार एजियों पे, हालाँकि सेकंड इनिंग्स में जब हम चेज़ कर रहे थे, तो मैंने देखा है कि भई आपके हर बैट्समैन को ऐसी-ऐसी बॉलें पड़ रही थी, जो लेफ्ट आर्म आपकी पिच हो रही है मिड पे और कट के ऑफ पे निकल रही है। मतलब इस तरह की अच्छी खासी मैंने बॉल टर्न होते हुए देखी है, जो कि मुझे हमारी इनिंग्स में तो उसका कोई खास नज़र नहीं आई। या और जो पेसर जो आप कहते हैं कि वर्ल्ड हमारे ये क्या है, वर्ल्ड बीटर हैं ये, जो भी हैं ये है वर्ल्ड बीटर भाई, जो कि 80 रन खा के कोई मतलब एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम मुझे ये नहीं लग रहा था कि इनका विकेट लेने का ना कोई इनका मूड था बेसिकली। यार अबरार के लिहाज से खैर जो एक चीज उसने अच्छी की है कि वो सबसे इकोनॉमिकल था, तो उसने रन तो रोक लिए। और यार उसका क्या आई लेना यार। थिंक नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह की पिचेस मिलनी है ना इनको, ये लाहौर और कराची में जहाँ पे हिस्टोरिकली हाई स्कोर्स होते हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल में जनरली काम स्पिनर्स का ये हुआ कि आप आके रन फ्लो रोक दो। नहीं तो अच्छे होने चाहिए ना स्पिनर हाँ भी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसकी बॉलिंग जो आप चाहते हो उससे वो उसे कर लिया। हाँ वो उसी स्किल लेवल में मैं कमेंट नहीं करूंगा। मैं नहीं, आप कह रहे हैं कि हमें अपने स्पिनर से क्या चाहिए कि स्कोर रोके वो बस, यार आई बस। थिंक जनरली पाकिस्तान में पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में यही होगा कि आप स्पिनर से आप होल्ड रोल आप चलाओगे कि स्कोरिंग रेट रोको, उसमें आपको विकेटें मिल जाएंगी। और जो है लेकिन ज्यादातर पिचेस पे हाई स्कोरिंग गेम्स ही होंगे, ये तो गिवन है। इसीलिए तो हम हुँ। लोग पहले भी बात करते हैं यार कि और स्पिनर्स की जरूरत है और अच्छे स्पिनर्स की जरूरत है। आप पार्ट टाइमर्स लेके जा रहे हो और एक ऐसा बंदा जिससे आप पिछले 1.5 साल से आप कह रहे हो कि ये हमारा टॉप फ्रंट लाइन स्पिनर है, लेकिन उससे आज तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी जिस पे आप कह सकते हो कि हाँ ये डिजर्व करता है ये। तो हुँ। लेकिन उससे जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो उसने आज कर दिया। जो असली जो वाहियात बॉलिंग एफर्ट था वो तो फास्ट बॉलर्स का था। आप
शाहीन हाँ क्लूलेस डेथ ओवर्स में बोगस कुछ समझ में नहीं है क्या करना है। हारिस रऊफ बिल्कुल बेसिकली वही जो इंडिया वर्ल्ड कप में जो 2023 वर्ल्ड कप हुआ था उस पे जो आपको हर मैच में आके वो 90 रन खा रहा है वही बेसिकली एवरेज दोबारा आ गई। हम्म आप आपके पास अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि ग्लेन फिलिप्स जैसे बंदे को रोकना कैसे है। हम्म कि जब आगे वाला बंदा जब रिवर्स पैडल्स और ऑनस्लॉट पे एकदम से आ जाएगा तो आप ग्राउंड फ्लो कैसे रोकोगे? आपको कोई आइडिया नहीं है। इसमें रिजवान की कितनी गलती है? या यही तो अब याद है जब रिजवान को कैप्टन बनाया था हम लोग यही बात कर रहे थे कि मुझे रिजवान में और बाबर में ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। सेम ब्रेन तो ट्रस्ट। जब ऑस्ट्रेलिया में आप सीरीज़ खेल रहे थे, आपके फास्ट बॉलर्स के लिए पिचेज़ उनके सूट कर रही थी। आपने ऑस्ट्रेलिया को 35 ओवर से ज़्यादा खेलने नहीं दिया और उसमें हम लोग कह रहे थे कि हाँ यार, इसे प्रेशर बिल्ड करके रखा हुआ, लेकिन हाँ, योर बॉलर्स वर परफॉर्मिंग। फिर इवन साउथ अफ्रीका में भी सेम चीज़ हुई। अब आप आ रहे हो ऐसी पिचेज़ पे जहाँ पे बॉलर्स को कोई असिस्टेंस मिलने नहीं वाली है या मिलेगी भी, जो जिस तरह न्यूज़ीलैंड के फास्ट बॉलर्स ने दिखा दिया। आपके फास्ट बॉलर में वो स्किल ही नहीं है कि वो इस तरह की पिचेस पे लोगों को रन रोक सकें। तो अब फिर कैप्टेंसी पे बात तो आएगी ना कि मतलब प्लान्स किस तरह सेट किए रहेंगे। यार बड़ी मतलब बैटिंग से आगे मैं अभी बढ़ना नहीं चाह रहा, लेकिन छोटी सी कमेंट है, जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो न्यूजीलैंड का बड़ा क्लियर प्लान था, स्टंप्स को टारगेट करो, उसको ऑफ के बाय रूल नहीं देना, क्योंकि अगर ऑफ के बाय रूल मिला ये ड्राइव मारेगा। तो अगर आप उसको और स्लोअर बॉल्स भी करा हाँ, रहे थे तो वो। उसको उन्होंने उसको स्टंप्स पे खिलाया जहाँ पे ये था कि अच्छा ठीक है वो अच्छा खेल लेगा, लेकिन इतना फ्री फ्लो नहीं था, वो ऑफ साइड आउटसाइड ऑफ है। तो यार आपके हम्म पास फास्ट बॉलर्स है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ कितनी दफा खेल चुके हैं। आपको इतना तो अंदाजा होना चाहिए यार कि किन लोगों के क्या स्कोरिंग एरियाज है और आप रन फ्लो कैसे रोको। वो दो दफा आपके साथ या ये कर चुका है अभी पिछले 2 हफ्तों में, और अभी तक आपको ये समझ नहीं है कि इसको रोकना है कैसे। दैट्स जस्ट लाइक, मैं अब क्या कहूँ। नहीं, और अगर बैटिंग पे ही आ जाएं इसी बात हम्म, पे, तो क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा ज़रा हमने नियत रखी है कि शॉर्ट रखेंगे, तो बैटिंग में मैंने पॉइंट ये रेस करना था कि बाबर को सारे कहते हैं सेल्फिश इनिंग्स, सब मुझे मतलब लगता है सेल्फिश नहीं है, उसको बस खेलना ही ऐसे आता है, उसको समझ नहीं आ रही थी, उसको था कि अच्छा मैं एंड तक लेके जाता हूँ और अगर फिर मैं ट्राई करूंगा मारने के लिए, जो कि उसने किया, मतलब टू हिज बेनिफिट बंदा कह सकता है। बट ये था कि शुरू में ऑब्वियसली इतना दे लेफ्ट इट फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि अब जो खुशदिल, अच्छा खुशदिल का भी एक ये मसला है कि जब इनिंग्स की जरूरत नहीं होती ना, तब वो खेल देगा। जगह फिट हो ठीक है। जाएगी। ज- हाँ, उसने कहा कि भाई मैं अपना पक्का कर लूं, अगले 6 साल ना मैं टीम में पक्का हूँ, मैं 70 जस्टिफाई कर मारता है, लिया उसने। 30 बॉल है। हाँ, वो नहीं यार, जस्टिफाई कर लिया, बाबर का ठीक है। मैं कहूंगा कि तो अ, हम्म मतलब सेल्फिश तो मैं खैर नहीं कहूंगा, लेकिन यार एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम आपकी जो पूरी स्ट्रेटेजी वही गलत है ना। आप फ़खर आपका इंजर हो गया ठीक है, तो उस सूरत में ड्रेसिंग में बात ये होनी चाहिए कि यार देखो फ़खर ऊपर नहीं खेलेगा। आप लोगों का काम ये है कि आप लोग 3-4 ऊपर ओवर खेलो और गेम को डीप लेके जाएंगे, और आखिरी 10 ओवर में अगर हमें 100 मारने हैं, उन्होंने भी मारे थे, हम भी मार सकते हैं अगर फ़खर विकेट पे है। हम्म आप साउथ को भेज रहे हो जो बेसिकली टेस्ट स्पेशलिस्ट है, और स्पिन अच्छी जो खेलता है, और बाबर को ओपन करो जिसको हम पहले से ही कह रहे हैं कि इसको ओपन नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो आपको एक फ्रंट लाइन ओपनर चाहिए। उसके बाद फिर आपने बेवकूफ़ी ये की कि जब 10 ओवर में आपके पास सिर्फ 22 हैं, 2 आउट हो चुके हैं, बाबर बिल्कुल खड़ा हुआ है, उसको समझ नहीं आई कि क्या करूँ? आपने उस बंदे को भेज दिया जिसने बाबर को और रोक दिया, क्योंकि वो सिंगल डबल ले नहीं सकता। ठीक है? तो अब उस सूरत में अब बाबर क्या करेगा? कि अब तो यही है ना कि भाई मुझे इसको भेजा है मारने के लिए, तो मुझे तो रुक के खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दोनों ही उड़ वो गए, तो मुझे मार रहा दोनों उड़ गए, तो है। बिल्कुल ही हाँ, हिसाब किताब खराब हो जाएगा। तो अब मुझे तो आप या मतलब उसको सपोर्ट भी तो करना है यार। अगर उस तरफ स्ट्रगल करे तो ऐसा बंदा भेजो उसको उसको उस शेल में से बाहर निकाल पाए, बजाय इसके कि ऐसे बंदे को भेजो जो एक तरह की लाइबिलिटी बन गया उसके ऊपर, टीम के ऊपर। आगा को पहले भेजना यार चाहिए था, गलती यार कर गए रिजवान ना को इधर, भेज ये देते। बेवकूफी कर गए। नहीं, रिजवान को तो भेजा था ना, वो तो गया और वापस आ गया। हाँ, रिजवान को तो भेजते तो आगा को ऊपर भेज देते। हम्म ये मतलब इन लोगों को फखर उस टाइम पे तुक ही नहीं बनती थी भेजने की। आप पे पूरी पूरी बैटिंग टीम सबसे ही गलत ऑन कर दी। रिजवान भी गलत भेजा या था, या तो उस वक्त आगा को भेजते या उस वक्त प्रमोट करते और खुशदिल को अगर ऊपर, उसको कि भाई या तैयब ताहिर को भी ऊपर भेज और देते। आप पे उसको रखा हुआ है कि यार उसको तकलीफ है तो वो ओपन नहीं कर सकता, तो पहले से ही होना चाहिए कि भाई ये तो 10-11 पे ही खेलेगा, क्योंकि अब उसको अगर आप भेज भी देते हो 4 पे और घुमाने के चक्कर में उसकी कमर और उड़ जाती है, तो वो तो पूरी टूर्नामेंट गायब हो गई ना उसकी। वो जो कि हो यार गया वो मेरे तो ख्याल से। मतलब मुझे समझ नहीं आता है, जो पीछे जो बैठी हुई मैनेजमेंट की क्या सोच थी, कुछ समझ में नहीं आ रही। भाई वो ब्रेन या ट्रस्ट ही है जो हम कहते हैं हमेशा। खैर,
यार अम, जनरली ओवरऑल चलें। परफॉर्मेंस मतलब काफी क्लूलेस थी। आपने पहले बॉलिंग ही ये सोचिए दी होगी। उसके बाद फिर जब बॉलिंग आपने करा भी लिया, आपने उनको 40 ओवर तक रोका और फिर आखिरी 12 ओवर में आकर 127 खा लिया आपने। फिर बैटिंग जब करने आ रहे हो तो जो है पहले 20 ओवर में तो ऐसा लगता है कि बैटिंग पाकिस्तान कर ही नहीं रहा। मतलब वो सोए हुए आए हैं और फिर आखिरी 30 ओवर में बस जो भी करेंगे करेंगे। तो लगा टेस्ट खेल या रहे हैं तो पहले तो। आई थिंक हम्म, जनरली या तो बड़े अरसे के बाद होम ग्राउंड के सामने खेल रहे हैं तो प्रेशर है, या जो है नहीं नहीं नहीं, स्ट्रैटेजी। वो खेलते हुए आ हाँ, रहे हैं यार, ट्राई नेशन खेलते हैं, कौन सा प्रेशर है, एमी नहीं मैंने कोई सोचा चक्कर थोड़ा नहीं बहुत है। दे देंगे यार। इनका स्किल लेवल ही नहीं मैच करता, वो तो आप एमी उनको नहीं, हाथों काफी में हालात रख लें। खराब हैं। ये सेमी हाँ, मतलब मुझे नहीं लगता ये सेमी तक भी पहुंचेंगे। वही बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्योंकि ये तो जीतना था है। इनको ना, क्योंकि इंडिया का तो वैसे ही, इंडिया की टीम को देखा है आपने, वो तो इनको और वो फॉर्म में आ पता रहे हैं नहीं यार। मैं अब क्या ही वो कहूँ। फॉर्म में वो फॉर्म में हाँ आ तो रहे हैं और वो दुबई में आके खेलेंगे, जहाँ पे पिच भी उनको सूट करेगी। तो हाँ, और वो 5 स्पिनर या लेके आए हुए हैं, तो आपका बैट हमारे यहाँ सीन तो है। है ना आगा तो जी और शाह साहब, करेंगे वो। वो खेलेंगे भाई, वो भाई हम लोग मैं हमारी क्या ही वही कहूँ यार। टीम है जो हम जो है ना वो 10 साल पहले कोई एक अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो हम ये कहेंगे यार तुम्हें याद है दुबई में हमने ये कर दिया था। वो भाई अब वो ये बात नहीं, नहीं रही। पाकिस्तान का वही मसला है ना, वो अभी वी ऑलवेज लुक फॉर मैजिकल यस मोमेंट्स। आप न्यूजीलैंड को देखें कि वो देयर ऑलवेज सम ऑफ देयर पार्ट्स काइंड ऑफ सिचुएशन ना, कि वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स नहीं है इंडिविजुअली, बट वो इकट्ठे ठीक खेलते हैं। यार वो प्लानिंग हमारे से आए थे। पता नहीं वो हर कोई सुपरस्टार है। हाँ हम लोग हर चीज बाबर पे डाल दो। भाई बाबर बाबर सरफेस खेला, बाबर अच्छा खेला तो हम जीत जाते हैं। भाई बाकी टीम भी तो खेलने आई नहीं है। बॉलर क्या नहीं कर यार, रहे मेरा थे? एक दोस्त मुझे कह रहा था, कहता है यार कि ये बड़ी सेल्फिश इनिंग्स थी। मैंने कहा सेल्फिश नहीं है वैसे, क्योंकि वो तो कर ही यही सक मतलब वो तो वो कर रहा है जो उसको आता है एग्जैक्टली करना, और वो क्या उससे आप एक्सपेक्ट करोगे। दैट्स व्हाट ही इज या ट्राइंग टू डू, ही इज ट्राइंग टू विन यू अ मैच, पर उसकी लिमिटेड एबिलिटी है कि इस तरह की चीजों को जो वो इन्फ्लुएंस करने पे, और जो उसने पूरी स्ट्रेटेजिकली वो उसको सपोर्ट ही नहीं कर सक नहीं रहे। बिल्कुल तो ये बात सही है। तो उससे वही नहीं की तो उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप ये समझ रहे हो कि बाबर एकदम हाँ से आके 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट पे खेल लेगा, वो नहीं खेल सकता। ये तो हम सबको पता चल चुका है। नहीं यार। तो ये थोड़ी बेवकूफ़ी है ये एक्सपेक्ट करना है कि अगर उसको ओपन के तौर पे, क्योंकि वो बेसिकली वो रोल खेलेगा जो इमाम खेलता है या फखर के साथ। एंकर द एग्जैक्टली। इनिंग्स डीप 50, अब जितना लेट खेल सकते थे, जिस तरह वो आउट हुआ है दैट वाज़ स्टूपिड। क्योंकि उस वक़्त अगर वो नहीं, बट ही हैड नो ऑप्शन ना, उस वक्त तो वो उड़ानी थी नहीं, ना, क्या आप वही करता सोचते हो ना होता। यार कि आप जितना अगर आप मतलब 15 ओवर खेलनी है, तो आप फिर कोशिश ये करो यार कि मैं एंड तक खेलूँगा, क्योंकि या तो मैं 100 बनाऊँगा और टीम जीत जाएगी, या मैं 100 बनाऊँगा और टीम नहीं जीतेगी, लेकिन या मैं 100 घर तो बन ही जाऊंगा। जाएँगे ना। तो आपने दोनों ही कुछ नहीं किया। हम्म आप बिल्कुल वही जिस तरह हमेशा वो हम्म करता है, वो 60-70 तक पहुँचा, बीच में आप आ गए, उसके बाद फिर आपने विकेट फेंक दिया। ये थोड़ी हालांकि कमज़ोरी है ये था कि उसकी। अगर खुशदिल इस तरह खेल रहा था तो शायद एग्ज़ैक्टली नीचे कुछ चांस इंटरेस्टिंग बन हो सकता जाता है था। ना। होता है कि यार चल ठीक है यार, अब तो आखिरी हम्म, 5 ओवर में 60 चाहिए, तो शायद हो भी जाए, क्या राइट? तो पता, क्योंकि दूसरे को भी पता हो कि खुशदिल का भी इशू था कि उसको पता था कि उधर लपाड़ू अफरीदी है, या उसने क्या ही कर तो लेना। आपने मतलब तो वो बाबरा की जो शॉट थी जिसपे वो आउट है, वो वाहियात किस्म की शॉट थी। इवन जो आगा अच्छा खासा खेल रहा था, उस वक्त आगा को भी वो करने की जरूरत नहीं, मोमेंटम ऑलरेडी आप अभी तक खींच चुके थे। बट अगेन एक हाँ वही बात होती है, न्यूजीलैंड ने बेसिक्स बहुत सही किए। वो जो गेम के बेसिक्स है वो उस पे वो अड़े रहे, हम बेसिक्स भी नहीं कर पा रहे सही, विच इज काइंड ऑफ वेरी डिसहार्टनिंग, बट यही पाकिस्तान क्रिकेट है। खैर, इसी नोट पे फिर ख़त्म हाँ करते हैं कल कि बेसिक्स हमें नहीं आते। अब देखते हैं अगले मैच में कोई बेसिक्स हाँ आते नहीं, हैं। कल एक और गेम तो है, तो अब तो हम डेली अब रैप करेंगे ही, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो हाँ, बड़ा इवेंट है। तो लेट्स सी। नियत तो हमारी है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड यस शेयर, बॉयज, एंड वी विल सी यू गाइस चलो यार, टुमारो। ओके।